नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यदि किसी पुरुष को वेरिकोसील हो गया है, मतलब अंडकोश की जो वेन है, शिराएं हैं, वो फूल गई हैं, गुच्छे में कन्वर्ट हो गई हैं, गुच्छे में बदल गई हैं, उन्हें हम वेरिकोसील बोलते हैं। तो उस वेरिकोसील के कारण क्या पुरुष में शुक्राणु की संख्या कम हो जाती है? वो हम लोग आज देखने वाले हैं और उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो मैं डॉक्टर भावेश आज आपको बताऊंगा कि वेरिकोसील यदि हो जाता है तो क्या शुक्राणु कम होते हैं? वाकई शुक्राणु कम हो जाते हैं, शुक्राणु की संख्या कम हो जाती है। कैसे? आपको बता दें कि आपके पुरुषों में जो अंडकोश होता है, जो टेस्टिस होती हैं, वो शरीर से बाहर होती हैं। बाहर क्यों होती हैं? क्योंकि उनका जो तापमान होता है शरीर के तापमान से लगभग 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। और वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड इसलिए कम होता है क्योंकि वहां पर बनने हैं स्पर्म, शुक्राणु बनने के लिए, स्पर्म को बनाने के लिए, नॉर्मल शुक्राणु को बनाने के लिए 2 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है, इसलिए वो शरीर से बाहर है। और उस टेम्परेचर को मेंटेन, वो 2 डिग्री जो टेम्परेचर कम है उसको कौन करता है एग्जैक्टली? ये जो आपकी शिराएं, मतलब जो वेन होती हैं, जो गुच्छों में बदल चुकी हैं, वो करती हैं। जब वो नॉर्मल होती हैं तो वो क्या करती हैं? तापमान को 2 डिग्री कम करके रखती हैं। लेकिन जैसे ये गुच्छों में कन्वर्ट हो जाती हैं या वो फूल जाती हैं तो उनका जो नॉर्मल मतलब टेम्परेचर 2 डिग्री कम करने का जो कार्य होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और वो जब डिस्टर्ब हो जाता है उस कारण से क्या होता है? उस कारण से वहाँ का तापमान कम नहीं हो पाता है। तापमान कम नहीं हो पाएगा तो शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया है वो धीमी पड़ जाएगी। और शुक्राणु कम बनेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके वीर्य में शुक्राणु की संख्या कम हो जाएगी। तो जब भी किसी को वेरिकोसील होता है तो शुरुआती दौर पे वीर्य में शुक्राणु की संख्या आपको नॉर्मल दिख सकती है, लेकिन जैसे जैसे आपका वेरिकोसील बढ़ते जाएगा, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड बढ़ता जाएगा, गुच्छे का गुच्छा बनता जाएगा, तो इसका मतलब है कि अंडकोश के अंदर का तापमान धीरे धीरे जो 2 डिग्री कम होना चाहिए वो 2 डिग्री कम नहीं रहेगा, तापमान बढ़ जाएगा, जिससे शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया है वो धीमी पड़ जाएगी, कम हो जाएगी। हो सकता है ना भी आपके शुक्राणु बने और फाइनली आपको आगे जाके वीर्य में शुक्राणु की संख्या कम मिलेगी, शुक्राणु का काउंट कम आ जाएगा और फिर आपको प्रेगनेंसी में दिक्कत जाएगी। यदि यंग बच्चों में ये हो जाता है, यंग यूथ में ये हो जाता है, तो ये मान लीजिए कि उनमें प्रेगनेंसी के समय समस्या आ सकती है। तो इस कंडीशन के लिए या इस कंडीशन में यदि आप सफ़र कर रहे हैं तो शुक्राणु की संख्या को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको वेरिकोसील को ठीक कराना है, ना कि आपको ऐसी कोई दवा लेनी है कि जो शुक्राणु की संख्या को बढ़ा दे। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वेरिकोसील को भूल जाते हैं, शुक्राणु बढ़ाने की दवा लेते रहते हैं। अब भैया, शुक्राणु बढ़ाने वाली जो फैक्ट्री वो बंद पड़ी है, वो स्लो हो चुकी है। क्यों स्लो हो चुकी? क्योंकि वहां का तापमान बढ़ चुका है। फैक्ट्री को चालू करना है तो तापमान कम करना है, और तापमान कम करना है तो फाइनली आपको वेरिकोसील को नॉर्मल करना पड़ेगा, ताकि वहां का टेम्परेचर नॉर्मल 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाए बॉडी के टेम्परेचर से और वहां पर शुक्राणु बनने लगे। तो प्लीज, यदि आपको वेरिकोसील है तो वेरिकोसील को ठीक कराएं और फिर आपके नॉर्मल स्पर्म काउंट बढ़ जाएंगे, शुक्राणु की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक? तो मुझे लगता है कि जो मैंने आपको बताने की कोशिश की वो आपको समझ में आया हुआ होगा। ठीक? या इसके अलावा आप होम्योपैथिक दवा लेना चाहते हैं वेरिकोसील को ठीक करने के लिए, पहले तो देखना पड़ेगा कि वाकई वो होम्योपैथी से ठीक हो सकता ही नहीं सकता है, फिर वो आपको ट्रीटमेंट के बारे में सोचना है। लेकिन यदि आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में कभी भी आप बात कर सकते हैं। प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेके बात करेंगे तो आप प्रॉपरली बात कर सकते हैं और अपने वेरिकोसील को ठीक कर सकते हैं, स्पर्म काउंट को बढ़ा सकते हैं और प्रेगनेंसी के लिए जा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।